नमस्कार। भारत नेपाल सीमा पे आजकल जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एकमात्र कारण है नेपाल की सरकार को 10 गुने ज्यादा धनी बनाना, 5 गुने ज्यादा धनी बनाना। इसके पीछे का कारण आप समझिए। प्रधानमंत्री ओली बहुत तेज दिमाग लगाए हैं, जो दिमाग इतिहास में आज तक किसी भी नेपाल के प्रधानमंत्री हो या राजा हो, उन्होंने ऐसा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जो कि प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल से ही नेपाल में भारत से सामान जाता है और जो भारत से सामान जाता है उसमें लगभग 65% 60% जो सामान है वो तस्करी से जाता है, स्मगलिंग होती है उस सामान की। यानी 100% सामान का टैक्स नेपाल सरकार नहीं ले पाती है। नेपाल सरकार मुश्किल से लगभग 30 और 35% सामान का ही टैक्स लेती है। तो नेपाल सरकार तस्करी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। वीडियो को पूरा सुने। देखिए, इस समय लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ कि नेपाल सरकार को जो टैक्स आ रहा था वो हर जगह से कहीं से 40% कम हुआ, कहीं से 45% कम हुआ। अलग अलग बॉर्डरों का रिकॉर्ड देखेंगे और सबको मिलाएंगे तो नेपाल सरकार को जो टैक्स बॉर्डरों से आता था, भंसार जिसे कहते हैं, वो कम से कम 55% कम हो चुका है। नेपाली मीडिया एंकर भरत दाहाल की माने तो नेपाल सरकार के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, ये भरत दाहाल का कहना है। तो दोस्तों, जब कर्जा सरकार के ऊपर बढ़ गया है तो सरकार पैसा कहां से कमाएगी? नेपाल सरकार का पैसा कमाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है टैक्स। जो इंडिया से सामान आता है या किसी भी देश से सामान आता है, उसी टैक्स के माध्यम से नेपाल सरकार पैसे कमाती है। तो अब नेपाल सरकार ने क्या कर दिया है कि तस्करी को पूरी तरीके से बैन करने वाली है। इसीलिए भारतीय सीमा पर जो गोलाबारी हो रही है ये इसी चक्कर में हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल की सीमा पे हजारों तस्कर बैठे हुए हैं जो नेपाल को सामान भेजते हैं। आप इस प्रकार से समझें। वीडियो को पूरा सुने। हम बात करते हैं पेपर प्लेट बनाने वाले रॉ मटेरियल की। दोस्तों, ये रॉ मटेरियल जो है इंडिया में अगर कोई नेपाली खरीदता है तो उसको 47-48 रुपए इंडियन करेंसी में पड़ता है, यानी 75 रुपए नेपाली करेंसी में उसको ये सामान पड़ता है। यदि इस सामान को वो बिना टैक्स दिए, भारत का और नेपाल का यदि टैक्स ना दे और स्मगलिंग करके नेपाल में ले जाए तो वो 95 रुपए नेपाली में इस सामान को नेपाल तक पहुंचा देगा नहीं, पहुंचाता है। और तब ये मटेरियल कितने में बिकता है? वहां पे 110 रुपए, जो बॉर्डर एरिया है वहां 105-110 रुपए में बिकता है। और काठमांडू साइड में ये मटेरियल 125 रुपए में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल स्मगलिंग करके आता है। अब यही सामान यदि टैक्स दे के लाना हो तो 75 रुपए का इंडिया में आदमी खरीदेगा, फिर उस पर 18% GST देगा, फिर नेपाल बॉर्डर पे जाएगा तो उस सामान की वैल्यूएशन लगेगी 90 रुपए, तो उस पे 28% टैक्स और देगा। तो सारा टैक्स वैक्स मिला के इंडिया का कस्टम, GST, नेपाल का जो टैक्स है वो सब मिला जुला के 130 रुपए में ये मटेरियल नेपाल पहुंचेगा। तब वो बेचेगा कितने में? 140 रुपए में। और यदि टैक्स नहीं देता है, ना भारत का दे और ना नेपाल का दे, तो वो 95 रुपए नेपाली करेंसी में नेपाल पहुंच रहा है। और होता भी ऐसे ही है। भारत का लगभग 18% गया जब स्मगलिंग होती है और नेपाल का कम से कम 28% गया, जो नेपाल सरकार को टैक्स मिलना है वो। तो अब प्रधानमंत्री ओली ने क्या किया है? उन्होंने साफ कर दिया कि भारत से स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। जो स्मगलर, जो लोग बैठे हुए प्रत्येक सामान की स्मगलिंग करते हैं, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो अनाज की हो या किसी भी सामान की हो, प्रत्येक सामान की स्मगलिंग करते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, और वहां पे जो बस्तियां, गांव लोग रहते हैं वो रात में ही सामान पार करवा देते हैं। पुलिस इतनी लंबी सीमा को नहीं देख सकती है। तो आप क्या समझे? आप ये समझिए कि यदि स्मगलिंग पूरी तरीके से बंद हो जाती है भारत और नेपाल के बीच में तो भारत को भी फायदा है और नेपाल को भी फायदा है। नेपाल को बहुत ज्यादा फायदा है।
यानी जितना पैसा नेपाल सरकार इस समय कमा रही है उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमाएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि नेपाल में प्रत्येक सामान महंगा हो जाएगा। नेपाल में थोड़ा सा महंगा मिलता है कोई सामान। क्यों मिलता है? क्योंकि स्मगलिंग होती है। अगर 100% जीएसटी और नेपाल का टैक्स जो ड्यूटी आदि है वो सब दे दिया जाए तो सामान नेपाल में बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन स्मगलिंग के कारण सामान नेपाल में उतना महंगा नहीं हो पाता है। अब प्रधानमंत्री ओली क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से स्मगलिंग को बंद करवाना चाहते हैं, जिससे नेपाल सरकार का खजाना भरे। और ऐसा होने वाला भी है। आने वाले समय में जो नेपाल गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से स्मगलिंग बंद करवाने वाली है। और स्मगलिंग बंद हो गई तो नेपाल सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, इससे जनता को दिक्कत जरूर होगी, समाज में या मार्केट में सामान महंगा जरूर होगा, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा नेपाल सरकार को मिलेगा। इसलिए आजकल जो आप बॉर्डर पे देख रहे होंगे कि नेपाल गोली चला रहा है, वो केवल तस्करों के ऊपर गोली चला रहा है। और वो इतना टाइट बॉर्डर को करना चाहती है नेपाल सरकार कि भारत से आदमी नेपाल में ना घुसे, ताकि स्मगलिंग जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाए। स्मगलिंग कम होने से नेपाल सरकार का जो खजाना है वो भरेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत और नेपाल सीमा पे टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। ये टकराव बढ़ने की पूरी संभावना है। जो इंडिया में लोग कह रहे हैं कि चीन के इशारे पे हो रहा है, हो सकता है चीन के इशारे पे हो सकता है ना हो, लेकिन इसके पीछे की जो मुख्य प्रधानमंत्री ओली की रणनीति है वो केवल और केवल एक ही है कि भारत से तस्करी बिल्कुल बंद हो जाए। तस्करी जो है वो दोनों तरफ के लोग करते हैं, नेपाल के लोग भी करते हैं और इंडियन लोग भी करते हैं। जो लोग बॉर्डर पर बैठते हैं वो लोग, उनका आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है तस्करी करना। एक कट्टा एक बोरा चावल ही ले गए, उसी में वो लोग अपने लिए 200-250 बचा लेते हैं। दिन में 4 बोरे ले गए तो उनका 800-900 रुपए हो गया। तो इस तस्करी से नेपाल को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ओली ऐसा कदम उठाए हैं, अपनी सेना को बॉर्डर पर भेजे हैं। और कभी कभी भारतीयों के साथ में छुटपुट घटनाएं भी हो रही है और ये घटनाएं भविष्य में बढ़ सकती हैं यदि तस्करी बंद नहीं हुई तो आप अपने दिमाग में एक चीज रख लीजिए कि आने वाले समय में तस्करी कम होने वाली है, बहुत ही कम होने वाली है। और नेपाल सरकार का खजाना भरने वाला है, जो कि अभी खाली हो चुका है। तस्करी कम हो जाएगी तो अपने आप ही नेपाल सरकार का खजाना भरने लग जाएगा और नेपाल सरकार एक धनी सरकार हो जाएगी। तो आने वाले समय में सीमा पर भारत नेपाल बॉर्डर पे तनाव ज्यादा बढ़ने वाला है। धन्यवाद।